देखिए, मुन्ना भैया बड़े भाई हैं और यहाँ के विधायक हैं। लेकिन हम बड़े भाई को यही कहेंगे कि इतना भी पता न क्या है, ऐठन चला गया रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। और एक कहावत है ना हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच। भोजपुरी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे आप क्या कह रहे हो? बक्सर की आम जनता को, जनार्दन को आप उनको क्या उनका उनका मजाक उड़ा रहे हैं? आप सदन माननीय विधायक हैं, आप सीटी बजाएंगे। हम लोग बचपन में फिल्म में देखते थे कि वो गुंडा सीटी बजाता था तो लोग उसके गुर्गे आ जाते थे। आप सीटी बजाइएगा, लाखों लोग आ जाएंगे। आप बोल क्या रहे हैं भाई? आप माननीय विधायक हैं भैया, आप क्या बोल रहे हैं? आपके एक सीटी पे लाखों लोग, तो आपके एक सीटी क्यों नहीं बजाई? वो सीटी किसके लिए रोका था भाई? तेजस्वी जी के लिए रोका था कि खड़गे साहब आए थे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप दो बार के यहाँ विधायक हैं। भाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, आपने क्यों नहीं सीटी बजाई? अरे विधायक जी तो बब्बर शेर हैं अपनी पार्टी के, पार्टी की कोई जरूरत और नहीं। या तो बब्बर शेर है, उनके सिटी पे आया तो लोग उधर बोल रहे हैं कि लोग भी थे। तो आपके जो जिला अध्यक्ष जी का निष्कासन हुआ, हमारे बड़े भाई हैं हमारे मनोज पांडे जी, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। बेचारे को बलि का बकरा बनाया गया, तो आपने या तो बलि का बकरा उसको बनाना चाहते हैं। उसमें तो सीधे लिखा है घोर समन्वय की कमी थी। समन्वय की किसके साथ कमी थी भैया? क्या आप विधायक थे, आपने उनके साथ समन्वय नहीं बनाया? संगठन में समन्वय क्यों नहीं बनाया? तो आप लोग थे, आपका 20 लाख, आप बोल रहे 20 लाख के 25 लाख खर्चा हुआ, उससे क्या मतलब है? खैर, ये कांग्रेस की अंदरूनी मामला है। लेकिन हम यही कहते हैं कि कांग्रेस विधायक जी, बड़े भाई ने अपना जनाधार यहाँ खो दिए हैं। जनता का विश्वास उठ चुका है और अभी भी ऐसे ही घमंड रहा, सातवें आसमान पे रहे। तो आप और क्या संदेश देना चाहते हैं भाई? आप मानिए कि आपके साथ आरजेडी के लोग नहीं आए, या आप अपने इसी घमंड में आरजेडी को समुचित महागठबंधन के लोगों से समुचित आपने उनको बुलाने का प्रयास नहीं किया, समन्वय स्थापित नहीं किया। आप महागठबंधन को, आरजेडी को हटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप हैं कहां। मेरे विधायक जी तो कहते हैं ना कि मैं स्वयं अपने बल पे जीतता हूं। तो ठीक, तो ये तो आरजेडी के लोग समझे, आरजेडी के जिला अध्यक्ष, आरजेडी के लोग, हमारे भाई बंधु जो है बक्सर जनता जनार्दन, जो कहीं ना कहीं आरजेडी से संबंधित हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि मुन्ना तिवारी, जिनको आप लोग दिन रात करके विधायक जी को वोट देते हो, उनको चुनाव जिताते हो, वो चुनाव जीतने के बाद 6 महीने बाद चुनाव है, आज ही इनकी क्या है? हम अपने दम पे जीतते हैं। हमको अच्छा बार बार ये कांग्रेस ही कांग्रेस, हम यहाँ जीतते हैं, हमारी दल लड़ते हैं, हम कहते हैं कि हम एनडीए के सिपाही। मैं नहीं आना चाहिए, और जिसमें मैं आ गया तो मैं का इलाज बक्सर की जनता करती है, और बक्सर की जनता आने वाले भविष्य में मुन्ना भैया को सबक सिखाएगी। और हम आग्रह पुनः करते हैं महागठबंधन के घटक दलों से कि आप भी सोचिए, 2 बार से तो सोचा, आप भी सोचिए कि आपने जिसके लिए इनको किया, कितना काम करते हैं, ये क्या करते हैं। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, हम ऑथेंटिक बात करते हैं, राजनीति में पर्सनल अटैक नहीं, राजनीति में राजनीति की बात होनी चाहिए, बक्सर के विकास की बात होनी चाहिए। आप माननीय विधायक हैं भैया, आपने अभी 1 महीना सदन चला है, आप सदन से पूरा वो निकलवा कर दे दीजिए मुझे। सदन में आपने बक्सर के लिए 1 महीना में कितना क्वेश्चन उठाया? आप क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठाने के लिए 5 बजे सुबह में जगकर विधानसभा में जाकर क्वेश्चन देना पड़ता है, फिर 6 बजे साइन करना पड़ता है, फिर 9 बजे साइन करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं 11 बजे जाते हैं तो आपका नंबर आता है। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते हैं बक्सर की जनता के लिए, क्योंकि आप में है कि हम तक कुछ करें या न करें, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। आरजेडी है, आरजेडी के बक्सर का विकास के लिए आपको जनता ने चुना था। बक्सर की समस्या का कितना दिन आपने सदन में उठाया? मैंने तो उन्होंने बहुत सारी सड़कों की बात कही कि मैंने स्वीकृत कराया, उन्होंने ये भी कहा स्वीकृत कराया आपने सदन में कितना, आप प्रोसीडिंग उठा कर दे दीजिए, देख लीजिए, आप लोग भी सजग है, आप सदन में प्रोसीडिंग देखिए। आप कहना क्या चाहते हैं दूसरे की ना जी, हाँ जी, दूसरे के एक दिन भी विधायक जी ने, अभी 1 महीना में इनका बताइए, 1 महीना में मैं निकलवा कर दे देता हूं, 1 महीना में 2 क्वेश्चन भी बक्सर के हित के लिए मुन्ना तिवारी जी ने उठाया।
माननीय बड़े भाई विधायक जी ने उठाया है, हम पर्सनल अटैक नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं उठाया, बक्सर की समस्या का जिक्र नहीं किया। यदि सदन में बक्सर की समस्या का जिक्र होता है, सदन इसीलिए बना जाता है, सदन इसीलिए बना है, सत्र इसीलिए चलता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या को उठाओ और संबंधित मंत्रालय उस पर संज्ञान लेता है। बब्बर शेर है, उससे टकराने के लिए है क्या कोई आपके पास? बब्बर शेर, देखिए जी, गया जमाना शेर, कोई बब्बर शेर नहीं है। वो कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, कांग्रेस के अपने मित्रों को डराएं, महागठबंधन के अपने मित्रों को डराएं। बक्सर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है, एक एक कार्यकर्ता में आत्मसम्मान और विश्वास है। बक्सर की जनता का भारतीय जनता पार्टी पे अटूट विश्वास है और आने वाला समय में उनको पता चल जाएगा कि बब्बर शेर जिस तरीके से विधायक जी बयान दे रहे हैं, तो आपको क्या लगा है इस बार चुनाव में विधायक जी किस स्थान पर रहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं वो असमंजस में है, कहीं ना कहीं आंतरिक, यदि या तो हो आंतरिक इंटरनल पॉलिटिक्स, उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है, 10 सालों में कितने के साथ क्या किया, कितने के लिए वो किया जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे भी आप पूछिए। तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी, उनकी जमीन खसक चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी अंदर खाने बहुत बड़ा असंतोष है, नाराजगी है। आप देखिए, वहां कोई खेमे के नारेबाजी लग रहा था। सागर विधायक आप बब्बर शेर हो, कोई खेमों की हम तो देख रहे थे कि इन 10 लोग 20 लोग नहीं, 10 20 50 100 लोग थे भी, वो भी किसी एक व्यक्ति के लिए नारेबाजी कर रहे थे और विधायक जी कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे किसको बुला रहे थे? लोग रहेंगे तब तो आएंगे, जो बैठे हैं वो बैठ जाए, जो बैठे हैं वो बैठ जाए। अरे होंगे तब तो बैठेंगे, पुल के नीचे कोई है नहीं तो पुल उठकर तो नहीं आ जाएगा। बड़े भैया, आप जाइए और मेहनत कीजिए, जनता के बीच जाइए और अपने बलि का बकरा आप माननीय मनोज भाई को बना दिया। विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या होने वाला है, एक लाइन में बताइए। निश्चित तौर से 2025 225, जहां तक बक्सर की बात रही, चारों की चारों एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और किसको भी, जिसको मर्जी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, एनडीए का वो सिपाही होगा और उसको जिताकर सदन भेजेंगे। सब उस दिन आपसे पूछेंगे कि बब्बर से। जनता का एक सवाल रहता है बीजेपी से, बीजेपी हर चुनाव में बाहरी कैंडिडेट को ला देती है और इससे लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिलता है, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है कि बाहरी कैंडिडेट को क्यों लाया जा रहा है। इस बार भी इसी तरह का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारी बड़े कार्यकर्ता है, और कहाँ विधानसभा में बाहरी कार्यकर्ता को लाई है पार्टी। लोकसभा का चुनाव होता है लोकसभा स्तर का, लोकसभा का चुनाव होता है बड़े स्तर का, बड़े नेता लड़ते हैं। तो लोकसभा का सीमित होते हैं, असीमित चेहरा को लड़ाना होता है। तो लोकसभा में है, मोदी जी भी आकर बनारस से लड़ते, अभी चौबे जी भी थे, इसके पहले से लालमणि चौबे जी भी हमारे 3 बार 4 बार यहाँ के सांसद रहे, वो भी कैमूर के थे। अश्विनी चौबे जी भी हमारे भागलपुर से थे, लेकिन हमारे बड़े नेता ये लोग थे। लेकिन अब विरोध हो रहा है बक्सर में, बक्सर का नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं है। हाँ, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा है। लोकल जो भी कार्यकर्ता का पार्टी का, किसी भी पार्टी का काम करे, उसके मन में रहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो चुनाव लड़ूं तो रहेगा कि मुझे टिकट नहीं मिला तो टिकट नहीं मिला तो विरोध के साथ विरोध नहीं, 4 लाख विरोध का 4 लाख समथिंग वोट आ गया हम लोगों को, 4 लाख प्लस वोट आया। भाई तो 1.5 लाख से जीते भी तो थे पिछली बार। ठीक है, समीकरण कुछ शाहबाद का अलग रहा, उस पर हमारी पार्टी समीक्षा की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये गलती नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में ऐसी पार्टी करती नहीं। आप देखिए ना, 2 का जो भी टिकट लेके आएगा, क्या अमरेंद्र पांडे उसके साथ रहेंगे मजबूती से? जो भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सिपाही यहाँ आएगा, अमरेंद्र पांडे ही नहीं, अमरेंद्र पांडे जैसे कई, हम क्या है जी, हम एक तुच्छ कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के होल टाइमर हैं, हम पार्टी के विस्तारक हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम पार्टी के विस्तारक हैं, होल टाइमर हैं। हम अन्य प्रदेशों में जाकर अलग जगाते हैं, बूथ बूथ पे काम करते हैं हम लोग झोला लेकर। कतई ये मन में नहीं आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी होगा, जिसपे हमारा नेतृत्व भेजेगा, उसको इस बार जिताकर और भेजेंगे। उस दिन आप पूछिएगा कि
तथाकथित जो बब्बर शेर लोग हैं उनके साथ जनता खड़ी है कि जनता नरेंद्र मोदी जी और एनडीए नीतीश कुमार के पे विश्वास करते हुए नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ खड़ी है। प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे।